सरदार जी 3 भारत में बैन, ऑक्सीजन मैन डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी ने किया विरोध। फिल्म सरदार जी 3 के भारत में बैन पर मचा घमासान। जहां कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं ऑक्सीजन मैन डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी ने इसका खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि कला और अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाना ठीक नहीं। अब सवाल उठता है, क्या ये बैन सही है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला? आइए सुनते हैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी इस विषय पर विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से, और इस समय हम हैं इंदिरापुरम गुरुद्वारे में और हमारे साथ है डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी। जैसा आपको पता होगा, बहुत चर्चित फिल्म जो है सरदार जी पार्ट 3, उसको बैन कर दिया गया है किसी कारणवश। आइए जानते हैं। और ये जो है एक रोष है लोगों में कि इसको बैन क्यों किया गया, जबकि कलाकार जो होता है वो किसी मज़हब से या किसी धर्म से नहीं आता, वो सबके लिए होता है। तो इसमें किसी मज़हब को, किसी धर्म को लेके जो उसको बैन किया गया है, तो उसमें क्या लोगों का रोष है और हमारे गुरप्रीत सिंह रम्मी जी उसमें क्या कहना चाहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। गुरप्रीत जी रम्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में आप? हमारे सिखों की पिक्चरें वैसे बहुत कम आती हैं और उनको हमारे पंजाब वाले क्षेत्र में रिलीज़ होती हैं, पर इंडिया लेवल पे जो पिक्चर रिलीज़ होती हैं उसमें बहुत कम इतनी बजट की पिक्चर बनती हैं। ये जो थी सरदार जी 3 जो है, एक प्रोड्यूसर है, उसने ये पिक्चर का निर्माण किया। उसमें उसने हीरोइन, हीरो सब उसने नियुक्त किए। इसमें दिलजीत दोसांझ का कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि उसके ऊपर सारा टारगेट किया जाए। आज के टाइम पे यहाँ की कई संस्था, कई भक्तजन उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि दिलजीत यहाँ पे आसान फरामोश है, देश की मिट्टी से गद्दारी कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम उसको ये सर्टिफिकेट देने वाले बंदे कौन होते हैं? उन्होंने हमेशा सिक्की की आवाज़ उठाई और मानवता को आगे किया। पीछे कुछ दिनों पहले वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मिल के आए। और सबसे बड़ी बात, अभी तक का सबसे महंगा शो इंडिया का, जो कि दिलजीत ने यहाँ पे भी किया, पैर रखने की जगह नहीं थी, सबसे महंगी टिकटें बिकी। इससे महंगा शो नहीं हुआ, इससे ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट को नहीं हुई। और वही शो जाके वो विदेशों में करता है, वहाँ भी उतना ही उत्सुक पाया जाता है, उतना ही पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी है। आप सोच सकते हो कि वो सिर्फ इंडिया का एक स्टार नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का स्टार है। हमारे सलमान खान को और शाहरुख खान को शायद इंडिया के लोग जानते हैं या कुछ कंट्री और जानती होंगी, पर दिलजीत सिंह ने जो पहचान बनाई है पूरे वर्ल्ड की पीछे, वो एक पहचान है, एक पगड़ी की शान जिंदा की है। और उस बंदे की पिक्चर इंडिया में ही बैन कर देगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिक्स हैवी हो गई। यहाँ पे आप देख रहे, रोज कोई ना कोई इशू चलता है, बगैर बात के लोग डांग खेल देते हैं, किसी एक मजहब को टारगेट कर देते हैं, किसी दूसरे मजहब के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने को तैयार रहते हैं। वही काम अब हमारे सिख कौम के साथ होता नजर आ रहा है कि उसकी पिक्चर को सिर्फ एक टारगेट बनाया जा रहा है कि इसकी पिक्चर रिलीज नहीं हुई। क्यों? उसका कारण सुन लो। जो पहलगाम अटैक हुआ उससे पहले पिक्चर कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें दिलजीत सिंह ने एज एक हीरो रोल किया, प्रोड्यूसर ने उसको उसकी मेहनताना दिया। उसने एक हीरोइन पाकिस्तान की ली जिसमें उसने उसका रोल दिया, उसको मेहनताना दिया। उसके बाद पहलगाम अटैक हो जाता है, पर उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है कि कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पे म्यूजिशियन, एक्टर वगैरह इंडिया में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अब ये ना तो प्रोड्यूसर का कसूर, ना दिलजीत दोसांझ का कसूर और ना पाकिस्तान का कसूर कि इसमें उस कंट्री की जो पिक्चर है यहाँ रिलीज नहीं होगी। और उस कारण दुनिया भर का जिस लेवल पे वो पिक्चर बनी है, बहुत करोड़ और अरबों रुपए का उनका वो बजट था, वो इंडिया में रिलीज नहीं हो रही। और हमारे सिख धर्म की पहचान इंडिया से स्टार्ट होती है। हमारे सिख की जो हमारा गुरु है वो इंडिया की धरती से, हिंदुस्तान की धरती से इन्होंने अपना धर्म हमारा स्टार्ट हुआ। और उसके बाद हमारा धर्म पाकिस्तान में जुड़ा हुआ है, हमारे कुछ गुरुद्वारे पाकिस्तान में भी हैं। हम वहाँ से नाता कैसे तोड़ देंगे? हम क्या अपने गुरुद्वारों में नहीं जाएंगे, तीर्थ स्थलों में नहीं जाएंगे? आप यहाँ की कुछ संस्था, सब लोग नहीं इसको ऐलान कर रहे, कुछ संस्था कम से कम किसी भी जो एक गायकार समझ लो या एक एक्टर समझ लो, उनको इन पॉलिटिक्स में नहीं घुसेड़ना चाहिए। उसका कोई ऐसा रोल नहीं है। पर यहाँ पे पूरा टारगेट इस टाइम जो माहौल चल रहा है देश में, उसके कारण वो एक टारगेट बना दिया गया। उससे ज़्यादा फजीयत और हम म्यूजिशियनों ने क्या रखी है। और जो एक्टर हैं वो ऐसे ऐसे बोल जाते हैं, उनको सब माफ हो जाता है। बट उसने बंदे ने आज तक स्टेज पे हमेशा इंडिया की ही बढ़ातरी की है। इंडिया का फ्लैग लेके पूरे वर्ल्ड में जाकर उसने शो किया और इंडिया का नाम ऊपर तक गया, पर उसको किसी ने नहीं देखा। आज एक जो रूल हमने अपने आप ही बना लिया कि हाँ भाई, पहलगाम के अटैक के बाद कोई पाकिस्तानी एक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगी, उस कारण से ये पिक्चर यहाँ पे इंडिया में रिलीज नहीं हुई। मेरी सिख कौम को पूरा रोष है इस बात पे कि सिखों ने जो इस देश के लिए काम किया है उसको आप तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ना हम आपको इस चीज़ को महसूस करा रहे हैं,
बट कम से कम जो काम इस देश के लिए हमारे सिख कौम ने किया उसके लिए ऐसे टारगेट हमारे सिख कौम की एक पगड़ी है जो शान दिलजीत दोसांझ जिसे कहा जाता है, उससे पहले सिद्धू मूसेवाले को मार दिया गया। आज तक वहाँ के हत्यारे नहीं मिले। वो बंदा भी एक बहुत प्रचलित पूरे वर्ल्ड में फेमस था। आज तक पूरी पीढ़ी उसके गाने सुनती है, आज तक उसको फॉलो करती है। आज 2-3 साल हो गए उसकी डेथ को, आज तक उनके कातलों का पता नहीं चला। पर यहाँ पे हमने डिसीजन ले लिया कि ये पिक्चर यहाँ रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक पाकिस्तानी हीरोइन है। तो इस करके आज का जो माहौल है कुछ पता नहीं चल रहा, पब्लिक किधर जा रही है, कौन उनको बहला रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दिलजीत दोसांझ है, इसकी जो ख्याति है वो सिर्फ इंडिया में छोड़ के वर्ल्ड में तो है ही है। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एक म्यूजिक की क्लास, एक म्यूजिक की किताब, एक म्यूजिक का कोर्स स्टार्ट हुआ जिसका नाम ही दिलजीत दोसांझ के नाम से है। आप सोच सकते हो कि कम से कम 5,000 10,000 यहाँ पे सिंगर होंगे, पर किसी को उन्होंने चिंतित नहीं किया। कनाडा की यूनिवर्सिटी में इनके नाम का एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ दिलजीत दोसांझ जी के नाम का। तो आप समझ सकते हो इसकी ख्याति कहाँ तक गई होगी। जो विदेशों में उसकी उनको सम्मान दिया जा रहा है और उनको उनकी पकड़, जो उन्होंने अभी तक जो पिक्चरें बनाई है 3-4 हमारे सिख इतिहास में, वो पिक्चरें बार बार देखने का मन करता है। जो हमारे जख्मों को छूती हैं पिक्चरें, उस पर वो काम करते हैं। जो हमारी सच्चाई को प्रकट करती हैं उस पर उन्होंने काम किया है। वो पिक्चरें शायद उन लोगों ने देखी नहीं है कि उन्होंने कैसी कैसी पिक्चरों में काम करके एक सिख जगत की पहचान को, पगड़ी की शान को आगे बढ़ाया है। और आज सारे टारगेट उनके ऊपर किए जा रहे हैं। बट हमारी सिख कौम, मैं और मेरी जितनी कम्युनिटी है, इस पिक्चर को रिलीज कराने के लिए जो भी यहाँ पे दूसरे दल बने हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं आप इस चीज़ों को किसी भी कलाकार पे लागू ना करें। कलाकार का और संगीत का कोई धर्म नहीं है। ये कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जाके अगर हमारे इसी सिंगर को, तो ये थे हमारे गुरप्रीत सिंह रम्मी। आप देख सकते हैं किस तरह का रोष है, और हम चाहेंगे कि मज़हब को, पॉलिटिक्स को अलग रखा जाए, और जो कलाकार है वो कलाकार, जैसे मैंने पहले भी कहा, कलाकार जो है सबका होता है और वो साझा होता है। तो कला को जो है वो सीमाओं में बांधने की कोशिश ना करी जाए, और कलाकार जो है वो सब कुछ के साथ साझा होकर चले।